आखिर कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है, कैसे डिसाइड करें? आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम पे, यूट्यूब बहुत सारे चैनल्स पे बहुत सारे फंड्स बताए जाते हैं, लेकिन उनमें से आपके लिए क्या बेस्ट है वो आप कैसे डिसाइड करें? आइए जानते हैं। सर, मार्केट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, तो उनमें से हमारे लिए क्या बेस्ट है? स्पेशली अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो वो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपका गोल क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है जिसकी वजह से आप पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो डिसाइड करें, टेन्योर डिसाइड करें। उसके बाद में आप ये डिसाइड करने पे आएंगे कि कौन से तरीके का फंड चूज़ करना चाहिए हमें। कौन से तरीके, मतलब कि अगर शॉर्ट टर्म गोल है तो आपको डेट फंड में जाना चाहिए, अगर मिड टर्म है तो आपको इक्विटी में जाना चाहिए, मॉडरेट में जाना चाहिए, और अगर लॉन्ग टर्म गोल है तो आपको एग्रेसिव में जाना चाहिए। इसी तरीके से आपको जितना रिस्क बियर करना है वो भी चूज़ करना है। अगर आपको कम रिस्क बियर करना है तो आप डेट में जाइए, थोड़ा ठीक ठाक सा रिस्क बियर करना है तो आप इक्विटी स्कीम्स में जाइए, इंडेक्स फंड में जाइए, और अगर ज़्यादा रिस्क बियर कर सकते हैं आप तो एग्रेसिव में जाइए, स्मॉल कैप में जाइए, मिड कैप में जाइए। तो ये कैटेगरी आपको अपने हिसाब से चूज़ करनी पड़ेगी कि आपका कितने टेन्योर का गोल है और किस रिस्क कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं। हर किसी इंसान की गाड़ी चलाने की स्पीड डिफरेंट होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको डिसाइड करनी है, उसके बाद ही हम कोई भी फंड चूज़ कर सकते हैं। तो सर, इसमें जब हम म्यूचुअल फंड चूज करते हैं तो वहां पे हम क्या क्या चीजें नोट करें उस पर्टिकुलर फंड के लिए? देखिए, जब ये सेगमेंट आपने डिसाइड कर लिया उसके बाद में बात आती है स्कीम चूज़ करने की। तो स्कीम चूज़ करने के लिए सबसे पहले तो क्या आप जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ वो टेक्निकली आप समझते हैं और उनको आप देख सकते हैं। सबसे पहला आपको चूज़ करना चाहिए एक्सपेंस रेशियो। दूसरी चीज़, आपको फंड मैनेजर चूज़ करना पड़ेगा कि उस जो फंड मैनेजर अभी इस फंड को चला रहा है उसका पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, जो पर्टिकुलर फंड हम लेने जा रहे हैं उसका 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। ये सब बातें हमें देखनी पड़ेंगी, और उसके बाद में ये देख सकते हैं कि उसका पीवी रेशियो कितना है, पी रेशियो कितना है। जितना कम होगा उतना ज़्यादा बढ़िया है उस फंड में इन्वेस्ट करना। उसका अल्फ़ा कितना है, उसका रिस्क कितना है, उसका बीटा कितना है, ये सारी चीज़ें अगर आप चेक कर सकते हैं तो आप सही से चूज़ कर पाएंगे कि कौन सा फंड किस कैटेगरी में आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पे सर मैं एक चीज जानना चाहती हूँ कि अगर जो भी आपने पैरामीटर्स बताए, कोई इसको ट्रैक करता है, चाहे वो खुद से करता है या एडवाइजर की हेल्प लेता है, तो क्या वो सर बाय द टाइम, एज अ टाइम पासेस, मार्केट में सिनेरियोस चेंज होते रहते हैं, तो क्या उनकी परफॉर्मेंस सेम रहती है सर? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। परफॉर्मेंस चेंज होती रहती है फंड वाइज। जैसे कि मैंने अपने साइकिल में देखा है कि कई सारी ईएमसीज ऐसी हैं जो कि कुछ समय के लिए परफॉर्म करना बंद कर देती हैं, तो वहाँ पे हमें शफलिंग थोड़ा बहुत करना पड़ता है। जैसे कि एक्सेस म्यूचुअल फंड एक कैटेगरी मैं कहूँगा स्पेसिफिकली, कि पिछले 4 साल का अगर मैं ट्रैक रिकॉर्ड देखूँ तो पिछले 4 सालों में से 3 साल उसने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन पिछले 1 साल से वापस उसकी परफॉर्मेंस धीमे धीमे आ रही है। तो ये सब चीज़ें मार्केट में ट्रैक करने वाली होती हैं, जो कि एक जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है या फाइनेंशियल प्लानर है वो आपको सही से गाइड कर सकता है कि कौन सी एएमसी में कौन सा फंड चूज़ करें जिससे कि आपको कंसिस्टेंटली ग्रोथ मिले। और देखो, वो गलत भी हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं या कोई भी और बंदा गलत नहीं हो सकता है, लेकिन हम अपनी गलतियों को जितनी जल्दी सुधार सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में अगर कोई एनालिटिकल टूल है तो हम इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी सुधार के उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ ये लगती है कि जो सर ने अभी सजेस्ट किया, तो जो लोग डायरेक्ट फंड की तरफ भागते हैं बजाय कि रेगुलर के, कि ये सोच के कि थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो हम बचा लेंगे, लेकिन सर ने बताया कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने के बाद भी अगर आप ट्रैक भी कर लेते हैं, लेकिन वो चीज़ें बाय द टाइम चेंज हो सकती हैं, तो वहाँ पे आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर की ज़रूरत है जो आपके लिए सारे काम करेगा। जो चीज़ें आप नहीं देख सकते वो देख सकता है और एनालाइज कर सकता है। सर, यहाँ पे क्या आप 2025 के लिए कुछ ऐसे टॉप फंड सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूँ तो पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूँ तो एचडीएफसी स्मॉल कैप या बंधन स्मॉल कैप मुझे अच्छा लगता है, जिनमें अच्छी परफॉर्मेंसेस आ रही हैं।
तो ये सब कैटेगरी है, जैसे कि आईसीआईसीआई का ब्लू चिप फंड है, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है ब्लू चिप कैटेगरी में। इन सारे फंड्स को आप देख सकते हैं और अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग इनको चूज कर सकते हैं। सर क्या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट से लॉस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, 2.5 साल में, 3 साल में रिटर्न वापस लेना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए है, खास तौर से इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस कंडीशन में आपको लॉस हो सकता है कि अगर आप शॉर्ट टर्म में अपना पैसा निकालते हैं। ओके, तो सर यहाँ पे हमने फंड डिसाइड कर लिया, सारी जो पैरामीटर आपने बताया, उसके बाद हम ये कैसे डिसाइड करें या क्या देखें कि हमारे फंड सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है नेहा, और मैं काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें अपने सारे क्लाइंट्स के लिए करता हूँ। तो आप फंड जब चूज़ करते हैं तो उसका एक बेंचमार्क इंडेक्स होता है, उसके अकॉर्डिंग फंड का हमें रिटर्न जनरेशन देखना पड़ता है। मान लीजिए कि कोई भी फंड हमने चूज़ किया, उसका बेंचमार्क इंडेक्स का रिटर्न कितना है और उस फंड का रिटर्न कितना है, इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारा फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है तो हमें नए फंड में जाना चाहिए, अगर हमारा फंड आउट परफॉर्म कर रहा है तो हमें उसी में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। तो सर जैसा कि आपने ये सारी चीज़ें बताई, तो उसके बाद मुझे पर्सनली तो ऐसा लगता है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ आपका एक फाइनेंशियल एडवाइजर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि फंड का सर ने इतना सारा टेक्निकल टर्म यूज़ किया जो मुझे याद भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपको अपना गोल, अपना रिस्क और टाइम बहुत वाइजली चूज करना है और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना है। आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेटेड का ये वीडियो शेयर करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइज, वॉच इट वाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।